कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में परेशान है। क्या करना है वो ये जानते थे कि युद्ध करना पड़ेगा, अपनों से करना पड़ेगा, अपनों के लिए करना पड़ेगा, और वो ये भी जानते हैं कि अपनों को मारना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब वो युद्ध क्षेत्र में खड़े हो गए हैं तो वो परेशान है, भयभीत है, मैं क्या करूं, क्या, हाथ पांव उनके फूल रहे हैं। लेकिन तब श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। यही हमारी स्थिति भी है। वी नो वॉट वी नीड टू डू, और क्या होने जा रहा है थोड़ा थोड़ा हम सबको पता होता है, लेकिन फिर हम जब करने जाते हैं तो फिर डर जाते हैं। इसे समझाएं। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जो है दिखाती है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो आपको और कोई गाना जो है वो आपको तनाव से दूर नहीं कर सकता। चाहे ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड, ना जॉलीवुड, ना टॉलीवुड, आपको चाहिए कृष्णा वुड। तो इसलिए अर्जुन जब तनाव में थे, जब एम्बिग्यूटी में है, वो जब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, असमंजस की स्थिति में है, ऐसे भगवद गीता जो है वो क्लैरिटी देती है। साथ ही अगर आप भगवद गीता का पूरा सेटअप भी देखेंगे ना, वो सेटअप, उस सेटअप को देखकर ही बहुत कुछ सीखने का है। जैसे कि उसमें जो 5 घोड़े हैं, ठीक है, घोड़े भी हैं, साथ में सारथी भी हैं, रथ भी है, और साथ ही अर्जुन भी है। तो जो घोड़े हैं वो इंद्रियों के समान है, और जो मन है बेसिकली वो है लगाम। यानी कि अगर इंद्रियों को संभालना होता है तो कैसे, लगाम से। लेकिन खींच कौन रखेगा, सारथी। सारथी कौन, बुद्धि। यानी अगर आपका सारथी वीक हो, उसके डोले है ही नहीं, उसने सिर्फ डोली उठाई लेकिन डोले बनाए नहीं उसने कभी, तो इसलिए जब वो खींच ही नहीं पाएगा, बिकॉज बाजू में दम ही नहीं है उसके। तो अगर मुझे घोड़े भी संभालने हैं तो घोड़े संभलेंगे, यानी इंद्रियां संभलेंगी मन के माध्यम से, बुद्धि के द्वारा। लेकिन बुद्धि उसके लिए सशक्त होनी पड़ेगी। अगर वो कमजोर है, अगर सारथी कमजोर है यानी बुद्धि कमजोर है ना, तो जो आत्मा है, यानी कि जो एक्चुअल वॉरियर है, जो पैसेंजर है, अरे उसकी जर्नी तो बड़ी कष्ट में होगी। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि पैसेंजर की जर्नी अच्छी रहे, तो उसके लिए ना हमें चाहिए सारथी मजबूत किया जाए, यानी बुद्धि को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुद्धि भला कैसे स्ट्रांग होती है, जैसे हम स्ट्रांग कैसे होते हैं, कुछ खा करके, कुछ छोले भटूरे, राजमा चावल, पकौड़े शकौड़े हो जाए, तो उससे आपको शक्ति मिल गई जी खाने पीने से। लेकिन मतलब बुद्धि की शक्ति क्या है, बुद्धि को शक्ति मिलती है स्पिरिचुअल नॉलेज से। तो वैसे वाले पापी पेट का वाला तो ज्ञान हम लोग ले लेते हैं, ठीक है जी। पहले हम बोला करते समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी पर समझ में आता है, चुल्लू पर लिख पाते हैं, सॉरी गिलास पर लिख पाते हैं, चुल्लू पर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। तो इतना तो हम सब कर लेते हैं कि भाई पापी पेट का सवाल है जी, एमबीए कर लो जी। तो एमबीए किसके लिए किया आपने, क्या करिए, पापी पेट, पैकेज अच्छा लग जाएगा जी। तो इसके लिए तो हम लोग ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है समहाउ हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। सो स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारी हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो आपका सारथी स्ट्रांग होगा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज को पाएंगे। तो किसी श्लोक के जरिए समझाना चाहेंगे इसे? देखिए, वैसे जो जो भगवद गीता है, भगवद गीता के बारे में वैसे तो आदि शंकराचार्य ने वैसे बोला है भगवद गीता की महिमा में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्र एकस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। यानी कि अगर वास्तव में शास्त्र में कोई शास्त्र है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता, और अगर वास्तव में प्रभु हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण, और अगर कोई कर्म है तो कर्मों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान की सेवा, और अगर कोई मंत्रों में मंत्र है तो वह है भगवान का नाम, कृष्ण का नाम। तो इसलिए अगर हम ये देखिए, जो गीता की जो महिमा है ये साफ साफ बताती है, और पूरा जो केस स्टडी है वो अर्जुन की है। अगर देखा जाए सिर्फ अर्जुन को ये इंस्पायर करना है मेरे को कि वो लड़ ले, फिर तो बस एक श्लोक होना चाहिए, श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति आता त्वम कौर नाम बैंड बजाओ अस्ति। तू मेरा दोस्त है ना, बैंड बजाओ। लोग ऐसा एक श्लोक होना चाहिए, बस दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है, 700 श्लोक है, यानी कि भगवद गीता का जो संदेश है वो पूरा 700 श्लोकों में फैला हुआ है, जिसमें 84 श्लोक बोले हैं अर्जुन ने, 46 बोले हैं संजय ने, एक धृतराष्ट्र ने, और 574 श्लोक बोले हैं भगवान श्री कृष्ण ने। और ये जो समावेश है सबका, ये 700 श्लोक की बनती है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए भगवद गीता का एक श्लोक क्या, कई सारे श्लोकों में हम जाना पड़ेगा टू नो एक्चुअली द एसेंस ऑफ द भगवद गीता। और देखिए वो ना आत्मा की बात करती है, क्योंकि आत्मा जो है ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। तो हम जो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन क्योंकि सब बॉडी मान रहे हैं अपने आप को, इसलिए कला कलेश भी हुए रहते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीनी आज तक भाई भाई नहीं हो पाए, ना हमें चीनी कभी आ ही नहीं पाई हमारे रिश्तों के बीच।